कौन सा जल चढ़ाएंगे, कल वाला या ये वाला? यही वाला हम लोग शुरू से चढ़ाते हैं कि मोहम्मद। ये पानी आप पियेंगे? नहीं। ईमानदारी बताइएगा। नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप तमाम नेताओं से कि हम आम इंसान होकर के पानी का टीडीएस देख करके पानी अच्छा पीते हैं, तो भगवान शिव पर ऐसा पानी आप लोग क्यों चढ़ाने देते हैं? तो ये आप जब जल कैसे चढ़ा सकते हैं भगवान क्या शिव करें, के ऊपर? भगवान के पोखरा का ही दे, लेकिन इसका नहीं करा रहे, यहाँ का आदमी कम है। ये कमल दह सरोवर है, यहाँ से कमल खिलता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होंगे यहाँ से कमल खिलता है, लेकिन इस समय पोखरे की स्थिति को आप देख लीजिए। ये जल चढ़ाने लायक है? नहीं, यहाँ पर बहुत कचरा है। कचरा है। गंदगी है कि नहीं है? ये पानी जो है काला हो चुका है, इतनी गंदगी है इसमें। देखिए हमारे पीछे यहाँ पर लोग जल भर रहे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है जल चापा कल या कल से नहीं चढ़ाया जाता है। यहाँ जब भी भगवान शिव पे जल चढ़ता है तो इसी सरोवर से जल चढ़ता है। नेपाल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह नेपाल से आकर के यहाँ 52 बीघे का पोखरा खुनवाते हैं, इसको स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। महेंद्रनाथ का धाम का ये जो सरोवर है दिन प्रतिदिन विकास के वजह से जो है नाजुक होते जाता है। इस बाबा मंदिर के प्रांगण में 8 विधायक हैं और 8 विधायक होने के नाते आप देखिए किस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति सिवान जिला के सबसे प्राचीन मंदिर बाबा महेंद्रनाथ के प्रांगण में है। आज मैं आपको जो है यहाँ की काली विकास की जो सच्चाई है वो दिखाने के लिए हम आज आपके पास पहुंचे हुए हैं, और ये वीडियो जो है पूरा यहाँ के विकास के ऊपर ही होने वाला है। सबसे पहले हमारी उपस्थिति जो है बाबा महेंद्रनाथ धाम के उसी सरोवर पे है, जिस सरोवर का नाम कमलदाह सरोवर है। इस सरोवर की तमाम बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं, लेकिन उस मान्यताओं के आगे अभी जो क्या सच्चाई चल रही है, उस सच्चाई से जो है मैं आपको आज रूबरू कराने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि पंकज आप थोड़ा सा आगे आइए। सबसे पहले जो है मैं जिस घाट पे खड़ा हूं, इस घाट की एक बार सच्चाई देखिए कि यहाँ पर जो है विकास किस तरह से झलक रहा है। आप जहां तक देखेंगे वहां तक केवल कूड़ा करकट और कचरा जो है यहाँ पर बाबा महेंद्रनाथ धाम के प्रांगण में यहाँ पर पसरा हुआ है। दूसरी ओर हमें दिखाएंगे कि जहां इस फास्ट युग में हम लोग एक पानी भी पीते हैं तो कैन टारो का पीते हैं, पानी का टीडीएस देख करके पानी पीते हैं, लेकिन जो हमारे आराध्य भगवान शिव है, भगवान भोलेनाथ है, उनके ऊपर जब जल चढ़ाने की बात आती है तो आप देखिए कि किस तरह की जो है जल भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। ये जो सरोवर है इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये काला विकास देखिए यहाँ का, कि ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ की पानी की स्थिति है, यहाँ के जल की स्थिति है। जरा सोचिए, जिस इंसान का जीवन भगवान की कृपा से चलता है उनके ऊपर जो है ये किस तरह की जल चढ़ाया जाता है, और वो इंसान जब जल पीता है तो पानी का टीडीएस और मिनरल मिला करके पानी पीता है, लेकिन जब आराध्य पर चढ़ाने की बारी आती है तो ये कचरा जो है भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो सरोवर है इसकी कहानी क्या है। ये सरोवर जो है इसमें नहाने से ऐसा कहा जाता है कि कुष्ठ रोग और चर्म रोग जो है इंसान का ठीक हो जाता है। लेकिन आप एक बार जरा देखिएगा, जहां तक आपकी आंख जाएगी आपको दिखेगा कि नहीं, इस सरोवर को इस समय कुष्ठ रोग और चर्म रोग जो है हो गया है। और ये जो है ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बाबा महेंद्रनाथ का मंदिर है ये हमारे सिवान जिला के अंतर्गत पड़ता है, सिवान संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। इस बाबा मंदिर के प्रांगण में 8 विधायक हैं, और 8 विधायक होने के नाते आप देखिए किस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है। यह मंदिर जो है नेपाल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि यहाँ के नेताओं ने जो है किस तरह से इस मंदिर को जो है रख रखा है, कितना सुंदर इसका विकास हुआ है जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। पानी जो है कितना मतलब दूषित हो चुका है, आपको हम इसकी कल्पना जो आप नहीं कर सकते, इतना यहाँ का पानी दूषित है। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा से इतना लगाव है, बाबा से इतनी भक्ति है कि भक्त आते हैं और ये जल ले जा करके और भगवान शिव पे अर्पित करते हैं। जब मैं ये पूछना चाहता हूं आप तमाम नेताओं से कि हम आम इंसान होकर के पानी का टीडीएस देख करके पानी अच्छा पीते हैं, तो भगवान शिव पर ऐसा पानी आप लोग क्यों चढ़ाने देते हैं? ये गौर करने वाली बात है, हमारे तमाम उन 8 विधायकों के लिए है, उन सांसदों के लिए है कि जब हम पानी पीते हैं तो मिनरल वाटर पीते हैं, टीडीएस देकर पीते हैं, तो भगवान शिव जो कि हमारे आराध्य है, जिनके कृपा मात्र से हमारी जीवन चलती है, उनके ऊपर आप लोग क्यों नहीं काम करते? उनके ऊपर क्यों ये पानी चढ़ाई जाती है, क्यों ये जल चढ़ाया जाता है? इसका कौन जिम्मेवारी उठाएगा?
और आप देखिए यहाँ पर जो हालत है, यहाँ पर अगर कोई गिर जाए, पैर फिसल जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा। ये वो घाट है जहाँ पे प्रतिदिन हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ से जल उठा करके और ले जाते हैं और भगवान शिव पे जलाभिषेक करते हैं। आप देखिए हमारे पीछे यहाँ पर लोग जल भर रहे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है जल चापा कल या कल से नहीं चढ़ाया जाता है। यहाँ जब भी भगवान शिव पे जल चढ़ता है तो इसी सरोवर से जल चढ़ता है। और इस सरोवर की स्थिति को आप देख लीजिए, 8-8 विधायक, एक सांसद यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी का ध्यान जो है यहाँ नहीं जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे सिवान जिला का आन बान शान बाबा महेंद्रनाथ का धाम का ये जो सरोवर है, दिन प्रतिदिन विकास के वजह से जो है नाजुक होते जाता है। मैं तमाम राजनीतिक नेताओं से कहूंगा कि हमारे आराध्य भूत भावन भोलेनाथ पर किस तरह की आप लोग राजनीति कर रहे हैं कि हमारे इतने प्राचीनतम चीज को जो है आप लोग गर्त में मिलाने के लिए सोच रहे हैं। जिस चीज को हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उजागर करते हैं, दिखाते हैं। ये जरा सोचिए कि नेपाल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह नेपाल से आकर के यहाँ 52 बीघे का पोखरा खुनवाते हैं, इसको स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं, लेकिन यहाँ के जो नेता है इसको भर देने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है 50 मीटर महज पानी दिखेगी, उसके बाद जो है आपको परती परात दिखेगा। ये कमल दह सरोवर है, यहाँ से कमल खिलता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होंगे यहाँ से कमल खिलता है, लेकिन इस समय पोखरे की स्थिति को आप देख लीजिए। ये मंदिर वो है कि जब भगवान शिव जो यहाँ पर विराजमान है वो धरती को चीर कर निकलते हैं, और जब धरती को चीरते हुए निकलते हैं तो नेपाल के राजा को कुष्ठ रोग और चर्म रोग से निजात दे देते हैं। लेकिन यहाँ सिवान के सांसद और विधायक जी जो है ये इस समय देख लीजिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैं तमाम उन नेताओं से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि साहब जब सावन का महीना आता है तो आप यही बाबा महेंद्रनाथ के प्रांगण में बड़े बड़े अपने होर्डिंग लगाते हैं तमाम भक्तों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन जब विकास का समय आता है तो आप देख लीजिए आपके सामने केवल कूड़ा करकट कचरा जो है यहाँ पर दिख रहा है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छपरा, सिवान, गोपालगंज में सबसे प्राचीनतम मंदिर अगर कोई है तो वो बाबा महेंद्रनाथ का धाम है, लेकिन सबसे विकासहीन भी कोई मंदिर है तो वो हमारा बाबा महेंद्रनाथ धाम है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देख लीजिए यहाँ पर प्रतिदिन हजारों गाड़ियों का पूजा होता है, मुंडन होता है, शादी विवाह होता है, लाखों रुपए का यहाँ से कमाई है, लेकिन विकास के नाम पर आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था जो है आपके सामने जो है यहाँ पर दिख रहा है। करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं। मैं इन थोड़ा सा भक्त लोग आए हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ से आए हैं? बलिया जिले से। यूपी से आए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश यानी कि बलिया जिला से, बागी बलिया से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। कैसी व्यवस्था है यहाँ की आपके नजर में? बहुत बेकार व्यवस्था है, बहुत बेकार व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए यहाँ जो जल चढ़ता है भगवान के ऊपर, इस सरोवर का ही जल चढ़ता है या चापाकल से भी चढ़ाते हैं? नहीं, यही से चढ़ाते हैं। ये जल चढ़ाने लायक है? नहीं, यहाँ पर बहुत कचड़ा है? कचड़ा है। गंदगी है कि नहीं है? गंदगी। ये पानी जो है काला हो चुका है, इतनी गंदगी है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे विधायक सांसद जो है पता नहीं वो कौन से दुनिया में जी रहे हैं कि उनका जो है ध्यान तक इस मंदिर पे नहीं जाता, इस सरोवर पे नहीं जाता है। और भी तमाम लोग हैं, इन लोगों से जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश प्रसाद। क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत बेकार व्यवस्था। आप उन नेताओं से क्या अपील करेंगे? इसको सर सफाई कराएं। यहाँ की रोड की कैसी व्यवस्था है? रोड भी सही नहीं, रोड भी सही नहीं है। केवल बड़े बड़े राजनीतिक जो लोग हैं वो लोग अपना राजनीति वाला जो है रोटी सेकते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो। क्या नाम है आपका? रामसूरत पांडे। कौन सा जल चढ़ाएंगे, कल वाला या ये वाला? यही वाला हम लोग शुरू से चढ़ाते हैं। क्या मोहम्मद? ये पानी आप पियेंगे? नहीं। ईमानदारी बताइएगा। नहीं। तो ये आप जब जल कैसे चढ़ा सकते हैं भगवान? क्या करें, भगवान के पोखरा का ही दे, लेकिन इसका नहीं करा रहे। यहाँ का आदमी कमी है। क्या कहेंगे, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए है? कराना चाहिए। रोड की कैसी व्यवस्था है? रोड के तो बहुत बेकार है। अब लड़के लेके आए हैं गाड़ी से, अब हम ही समझते हैं कैसे आए हैं। धूल मिट्टी खाते हुए आए होंगे। अरे धूल मेरी गाड़ी जंप ले रही है, इतना रोड टूटा है। देखिए हाँ, कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं। ये स्थिति है, देख लीजिए यहाँ पर। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा 8 विधायक और सांसद महोदय से कि कृपया करके अब तो विचार कीजिए।
माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ आ चुके हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ आ चुके हैं। चुनाव जब भी होता है सिवान में और बड़े पैमाने पर जब रैलियां करनी होती है, जनसभाएं करनी होती है, तो एकमात्र जगह बाबा महेंद्रनाथ धाम, और यहीं पे तमाम बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों का हेलीकॉप्टर उतरता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए किस तरह का यहाँ पर विकास है। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय नीतीश कुमार जी, 8 विधायक और सांसद महोदय से कृपया करके आप अभी भी जो है इस पोखरे को, इस सरोवर को, इस बाबा महेंद्रनाथ मंदिर को बचाइए और विकास के राहों पर इसको जो है अग्रसर कीजिए। जय हिंद।